Assalamualaikum, what's up? Welcome back to another brand new video, guys. I hope you are all doing well, fantastic and fabulous. So guys, आप लोग कैसे हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट फाट हूँ। आज संडे है। आज मैंने जॉब से और जितना भी काम करता हूँ उससे ब्रेक ली है, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। अगर आप मुसलसल काम करते रहे, सात दिन का आप काम करते रहे, तो आपकी बॉडी अगर रेस्ट नहीं दे रहे तो एक टाइम आएगा तो ये बोलेगी भाई बस अब मेरे से और काम नहीं हो सकता, तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो आप जैसे गाड़ी है, आप उसको चलाते हैं उसको फ्यूल चेंज ना करें, सॉरी ऑयल ना चेंज करें, उसकी आप ट्यूनिंग ना करवाएं, तो वो भी एक टाइम आके आप बस कर देंगे कि मैं नहीं चलूँगी। तो ऐसी बॉडी का सीन है। बॉडी को अगर रेस्ट आप नहीं देते प्रॉपर, 7 दिन काम करते हैं आप, 12 आवर्स 13 आवर्स आप डे में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो एटलीस्ट वीक में एक डे, पहले मैं आया था तो मैं सात दिन काम करता था, लेकिन मैंने बोला नहीं, ऐसे आपकी बॉडी जो है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये है कि आप एक दिन रेस्ट लाजमी करें। इसमें ये है कि आप जरा रिलैक्स करें, खाना चला बनाएं, आगे पीछे आउटिंग के लिए जाएं। तो ये है कि एक दिन रेस्ट लाजमी करना चाहिए। तो आज जो मैं आपसे बात करूँगा वो 5 चीज़ें, 5 थिंग्स जब आप इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जाएंगे, जहाँ कहीं से भी आप आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको 5 चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। तो ये आपको बेनिफिट होगा अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे टिल एंड। तो मैं 5 चीज़ें इसमें डिस्कस करूँगा, कोर्स के रिलेटेड है, जॉब्स के रिलेटेड है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। डेफिनेटली ये आपको वीडियो देखनी चाहिए अगर इफ़ यू आर कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप कहीं किसी और कंट्री में जा रहे हैं, कनाडा, इंग्लैंड, यूएसए, कहीं में भी अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कहीं जा रहे हैं, तो वीडियो देख लें, आपके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। सबके लिए ये वेरी करती हैं सिचुएशंस, और कुछ हर चीज़ वेरी करती है हर जगह। तो लेकिन ये है कि आप, मुझे लगता है कि 3-4 चीज़ें हर जगह एडजस्ट हो सकती हैं। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आके जो मैंने फेस किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ें फेस ना करें। सबसे पहले जो नंबर 1 थिंग कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में आए तो वो कोर्स चूज़ करें जिसमें आपके पीआर है। तो वो कोर्स कभी मत चूज़ कीजिए कि जो जिस पे पीआर नहीं है। तो वो ये है कि आप अपने प्रॉपर कंसल्टेंट से बात करके बात करें कि आप अगर इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर द मास्टर्स एंड बैचलर, तो यू शुड सेलेक्ट द कोर्स विच यू गेट द पीआर। वो कोर्स का भी मतलब कि ये कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि ऑस्ट्रेलिया में रहना, तो फिर पीआर का कोर्सेज लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पे आके अगर कोर्स चेंज करेंगे तो आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो द नंबर 1 थिंग कि आपको जब इधर ऑस्ट्रेलिया में तो कोर्स आप वाइसली और प्रॉपर तरीके से चूज़ करें। हम बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। जब भी आप अगर पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी इंटरनेशनल किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, अगर आप साउथ एशिया से मतलब कहीं से भी आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, एशिया से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस का ये सीन है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका 3 साल पुराना होना चाहिए। मैं जब इधर आया था तो मुझे इतना नहीं पता था कि 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि मेरा इमीडिएटली प्लान बना यहाँ का आने का। वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि मेरा कैसे प्लान बना यहाँ पे आने का। तो 3 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए। अगर 3 साल आपका पुराना लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यहाँ पे आके अगर विक्टोरिया में आते हैं तो ईजिली आपका मेलबर्न या विक्टोरिया में आते हैं तो ईजिली आपका वो फुल लाइसेंस भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है। तो दूसरा ये कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के किसी और सिटी में जाते हैं, जैसे पर्थ है, ब्रिस्बेन है, सिडनी है, तो उसके बारे में अभी मेरी डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। तो द सेकंड थिंग कि आपका लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर 3 साल पुराना नहीं है, एटलीस्ट आप जब आ रहे हैं तो लाइसेंस अपना लाजमी बना के लाइए। और अब बात करते हैं तीसरी थिंग की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं तो आपको कुकिंग लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि कुकिंग आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देसी के साथ रहते हैं, शेयर अकोमोडेशन में रहते हैं, तो आपको खाना बनाना पड़ सकता है, क्योंकि पढ़ नहीं सकता, आपको लाजमी बनाना पड़ेगा। तो अगर आप बाहर से खाना खाते हैं, अगर पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं, आपका प्लान है कि यहाँ पे आके आप बाहर से खाना खाएंगे, तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। वो एक लाला बात है, आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं
या आपके वालिद साहब के पास बहुत पैसा है, तो एक अलग डिबेट है, उसके बारे में किसी दिन और बात करेंगे हम। तो ये है कि अगर आप इधर आ रहे हैं तो घर से, अपनी वालदा से, अपनी बहन से, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ से डेफिनेटली मैं बहुत ज़ोर से रिकमेंड करूँगा कि आप खाना लाजमी सीख के आएँ, क्लीनिंग सीख के आएँ, बर्तन कैसे धोने हैं और सारी चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज, घर को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आप लाजमी सीख के आएँ, ये मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। अब हम बात करते हैं चौथी थिंग है, वो है इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। अगर आप कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग अच्छी है तो आपके लिए बहुत आसानी हो सकती है, क्योंकि आप किसी भी अपने जानने वाले या उसके किसी जानने वाले को आप जॉब को बोल सकते हैं, एयरपोर्ट से पिकअप को बोल सकते हैं, अकोमोडेशन का बोल सकते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इजी सीन है। दो चीज़ें हैं, या एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आपको। अगर एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपके लिए इजी सीन है। तो कभी भी आप हेजिटेशन कभी फील मत कीजिए किसी बंदे को हेल्प क्या बोलने के लिए। अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी किसी की हेल्प कीजिए। सबसे जो लास्ट थिंग है वो है मिसकंसेप्शन। जब आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं तो अपने माइंड को क्लियर करें, कोई मिसकंसेप्शन आपके माइंड में ना हो कि भाई लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आपको यहाँ पे आके क्लीनिंग करनी पड़ेगी, आपको बहुत ऐसी जॉब्स करनी पड़ेंगी कि आपको ज़रा घर में ज़रा बताने में आपको ज़रा शर्म महसूस होगी। तो ये है कि आप अपना माइंड क्लियर करके आएँ, बस आपने काम करना है, स्टडी कंप्लीट करनी है आपने। अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं या मास्टर के लिए आ रहे हैं, तो अगर फीस आपकी घर से आ रही है तो एक अलग सीन है। अगर आपने खुद मैनेज करनी है तो आपको बहुत पापड़ बिलना पड़ सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये है कि अपना माइंड क्लियर करके आए यहाँ पे, तो कोई शर्म महसूस नहीं किसी काम में। अगर आप क्लीनिंग की जॉब मिलती है तो क्लीनिंग की जॉब करें, जो आप जिस तरह की जॉब्स मिलती है आपको तो करें। तो मैं जो फर्स्ट जॉब कर रहा हूँ उसका मैं एक्सपीरियंस आपको बता दूँगा एक और वीडियो पे में, तो अभी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये है कि क्लियर योर माइंड, डोंट कि आपके अंदर कोई मिसकंसेप्शन और कोई है कि अगर आपको कोई मिसलीड कर रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में आके आपके पास बहुत पैसे होंगे, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। हाँ हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद, जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, अगर आप पीआर मिलती है, वो एक अलग डिबेट है, उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो आज जो है ये 5 थिंग है जो मैंने आपको बताई, ये आप डेफिनेटली कंसिडर करें जो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, कहीं से भी, बांग्लादेश, कहीं से भी आ रहे हैं आप, तो ये आपको 5 चीज़ें लाजमी अपने माइंड में कंसिडर करनी चाहिए। तो फिर आज की वीडियो यहाँ करते हैं और आपको फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए होप के साथ, नई उम्मीद के साथ। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। तो फिर मिलते हैं होप फॉर द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू, बाय।